Hello students, welcome back to my channel Study with Jaggi, your learning partner for English lessons. Today we are going to read and understand a very interesting and heartwarming story from your class 7 English book lesson name Animals, Birds and Dr. Dolittle. Wit and humor. Beta engages students with a light-hearted story, poem and play. These delightful works जो wit and humor से relate करते हैं showcase the charm of intelligence, humor and laughter. The amusing tale of animals, birds and Dr. Dolittle will help students explore the idea of a doctor who learns animal language. He not only communicates with animals but also treat their ailments with empathy. Okay, beta? The story is a fable that entertains and also educates about animal care. ठीक है बेटा? So let's start. Let us do these activities before we read. Beta, we will discuss about it and you try to frame the answers out of it. Do you have a pet? क्या आपके पास कोई pet है? Or a domestic animal? If yes, why? If not, why not? How do people usually spend time with the pet? आप कैसे टाइम बिताते हैं अपने पेट के साथ और डोमेस्टिक एनिमल के साथ? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड दी टीचर. आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. इफ़ यू वांट विद योर टीचर टू बी डिस्कस यू कैन. ठीक है. सेकेंड देखिए बेटा, यू मस्ट हैव रेड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक. येस, इन कार्टून्स ऑल्सो यू सी. इफ़ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल, अगर आपको चांस मिलता है बातचीत करने का किसी एनिमल या किसी पक्षी के साथ, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू एंड वाई? आप किससे बात करना चाहेंगे एंड क्यों? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड दी टीचर. अगेन आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और अपने टीचर्स के साथ. थर्ड, इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी language of animals and birds, we can understand what they want to tell us. Work in pairs and study the pictures given below. Find out what emotions, हमें emotions पता करने हैं, these animals and birds are trying to convey. Share your observations with your classmates and the teacher. Okay बेटा? First picture, ये तो बेटा बहुत खूब हम समझ सकते हैं, एंग्री. सेकेंड, ये कोई डरा हुआ है. स्केर्ड. थर्ड, देखने में ही खुश लग रहा है, हैप्पी. फोर्थ, एंजॉइंग द वेदर, इट्स कूल, फीलिंग कूल. Okay, so write down. Animals, Birds and Dr. Dolittle is a story which begins with the cat's food man. ठीक है बेटा, मतलब हम उसको बोल सकते हैं एक सेलमैन जो बिल्लियों का खाना सेल करता हो. ठीक है, सेलमैन हु सेल्स cat food. Okay. Visiting Dr. Dolittle with a stomach ache. ठीक है बेटा. During their conversation, जब वो बातचीत कर रहे होते हैं, the cat's food man observes Dr. Dolittle's deep understanding of animals. कि उनको बहुत अच्छे से जानकारी है एनिमल्स के बारे में. Even mentioning his wonderful book about cats, which the man's scholarly wife, Theodosia, had read to him. He suggests that Dr. Dolittle should give up treating humans and become an
एनिमल डॉक्टर, कि वो ह्यूमन डॉक्टर से क्या बन जाए, एनिमल डॉक्टर। एंड बेटा एनिमल डॉक्टर्स जो ट्रीट करते हैं एनिमल्स को उनको वेटनरी बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, जो ये आइडिया होता है ना बेटा, इट इज इमीडिएटली रीइंफोर्स्ड बाय पोलिनेसिया, जो एक डॉक्टर डूलिटल का पैरेट है। आफ्टर द कैट फूड मैन लीव, जब वो चला जाता है, पोलिनेसिया प्रेजेस, वो प्रेज करता है द मैन सेंस एंड स्ट्रोंगली अर्जेस द डॉक्टर टू फॉलो दिस पाथ। तो वो भी इनिशिएट करता है, कन्विंस करता है डॉक्टर डूलिटल को कि येस ही वॉज राइट, सो आपको क्या करना चाहिए, ह्यूमन डॉक्टर से एनिमल डॉक्टर बन जाना चाहिए, ठीक है। सो वो प्रेज भी करता है दैट ही हैज़ अ गुड सेंस एंड स्ट्रांगली अर्जेस, रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर को फॉलो दिस पाथ, दैट स्टॉप ट्रीटिंग ह्यूमंस, देन what next he should do, he should treat animals। जो उसके ह्यूमन पेशेंट्स होते हैं, जो सिली पीपल who don't even appreciate his true abilities, she then reveals the extraordinary secret that animals can talk। तो वो उसको बोलती है डॉक्टर डूलिटल को कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके पास भी एक कम्युनिकेशन पावर होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है बातचीत करने की। क्योंकि जो डॉक्टर डूलिटल होता है, ही ओनली एक्नॉलेजेस दैट पैरट्स कैन टॉक, बट जो पॉलिनेसिया होती है वो प्राउडली डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट पैरट्स जो दे स्पीक बोथ पीपल्स लैंग्वेज ऑल्सो एंड बर्ड लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। तो जो डॉक्टर डूलिटल होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, एंड ही ईगरली बिगिंस टू लर्न बर्ड लैंग्वेज फ्रॉम पॉलिनेसिया। तो मतलब जो उसका पैरेट होता है उससे वो सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। राइटिंग डाउन द वर्ड्स इन अ बुक, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज जर्नी इनटू द अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। बेटा इजी नहीं होता एनिमल लैंग्वेज सीखना, ठीक है, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना, बट ही स्टार्ट्स विद अ वेरी एक्साइटमेंट एंड वी कैन से विद इंटरेस्ट। So this marks the beginning of his journey into the understanding the complex communication of the animal kingdom। जो ये नरेटिव होता है then shifts to Dr. Dolittle observing his dog। तो वो डॉग से शुरू करता है, ठीक है, ऑब्जर्विंग, देखिए at tea time when the dog Zip, ठीक है, observing his dog Zip, realizing with Polynesia's guidance that animals communicate in various ways beyond spoken words, using their ears, feet, tails, and even subtle movements like a twitch of the nose, which Polynesia explains means can't you see that it has stopped training, means it's a different type of gestures, ठीक है, उनके इमोशंस को समझना उनकी बॉडी लैंग्वेज से इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट वो कोशिश करते हैं और उनको समझना चाहते भी हैं वो, ठीक है बेटा। आगे क्या होता है बेटा, जो डॉक्टर डूलिटल होते हैं ही अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है उनकी। ही अबैंडन्स हिज ह्यूमन प्रैक्टिस, अब वो ह्यूमंस को ट्रीट करना छोड़ देते हैं एंटायरली एंड डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू ट्रीटिंग एनिमल्स। ओके बेटा, जब वो डिसीजन ले लेते हैं कि अब वो ह्यूमंस को ट्रीट करने की बजाय एनिमल्स को ट्रीट करेंगे, तो ये जो बात होती है हर जगह फैल जाती है, स्टार्टिंग विद द लोकल पेट ऑनर्स ब्रिंगिंग देयर ओवरफेड पग्स एंड पुडल्स एंड फार्मर्स ट्रैवलिंग माइल्स विद देयर सिक लाइफ स्टॉक। अब लोग आने लग गए हैं, आपने भी कई बार देखा होगा बेटा कि ईजिली यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वेट्स, ठीक है, जो एनिमल्स डॉक्टर होते हैं वो हमें नहीं मिलते, ठीक है। तो अब उनको पता लग गया कि जो डॉक्टर डूलिटल है ही इज़ नॉट ट्रीटिंग ह्यूमंस बट ही इज़ ट्रीटिंग एनिमल्स। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेट एनिमल्स सफ़र करते हैं या लाइफ स्टॉक, तो वो लोग अब उनके पास आना शुरू कर देते हैं। सो दिस वॉज द सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट जो
वो क्या था टर्निंग पॉइंट? इज द अराइवल ऑफ ए प्लो होर्स, ठीक है, हु कैन स्पीक होर्स लैंग्वेज, वो होर्स लैंग्वेज बात कर सकते हैं। देखिए, वन डे अ प्लो होर्स वॉज ब्रॉट टू हिम एंड द पुअर थिंग वॉज टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन होर्स लैंग्वेज। तो वो भी बहुत खुश हो जाता है कि वो उसकी लैंग्वेज समझ सकता है। जो होर्स लैमिनेट्स द इनकम्पिटेंस ऑफ द लोकल वेट, तो वो उसको लगता है कि अगर मैं किसी के पास गया भी था पहले ट्रीटमेंट के लिए, सो ही वॉज इनकम्पिटेंट, वो नहीं समझ पाया मेरी प्रॉब्लम को। एंड करेक्टली डायग्नोज हिज ओन एलमेंट, ब्लाइंडनेस इन वन आई रिक्वायरिंग स्पेक्टिकल्स। तो वो एक कान से उसको कम दिखाई देता है, तो वो कहता है कि मुझे तो स्पेक्टिकल्स लगेंगे। सो डॉक्टर डूलिटल नाउ एबल टू अंडरस्टैंड द होर्स नीड, ही रेडीली एग्रीज, तो वो एग्री कर जाता है भी ठीक है। सो जो डॉक्टर डूलिटल होता है, ही इज नाउ एबल टू अंडरस्टैंड हिज नीड, सो वो एग्री करता है कि टू प्रोवाइड ग्रीन स्पेक्टिकल्स। सो दिस सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नॉट ओनली क्योर्स द हॉर्स बट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स द superiority ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनिमल लैंग्वेज, ठीक है, इन वेटनरी केयर। Soon it becomes common to see farm animals, तो ये अब कॉमन हो चुका था बेटा कि अब जो फार्म स्टॉक्स थे, लाइफ स्टॉक्स, वो अब आने लग गए थे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एनिमल्स, फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस अराउंड पडल बाय, जहाँ वो रहते थे, एंड ब्लाइंड हॉर्सेस बिकम्स अ रेयरिटी, ठीक है। The success with the plow horse is representative of Dr. Doolittle's practice. Once animal realize he can understand them, they can clearly communicate their symptoms. तो वो अपने symptoms बता सकते हैं क्योंकि सामने वाला समझ सकता है उनके gestures को, making diagnosis and treatment much easier. ठीक है, this leads to a massive influx of animal patients of all kinds. Not just common farm animals and pets, but also smaller creatures like harvest mice, badgers and bats. जो डॉक्टर डूलिटल हाउस है एंड गार्डन बिकम्स सो क्राउडेड, तो वो क्या होता है कि देखिए जो मतलब जो उनका गार्डन होता है वो क्राउडेड हो जाता है, ठीक है। ओके बेटा, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल चैप्टर था ये, ठीक है। सो अब क्या होता है आगे, अब जैसे गार्डन क्राउडेड हो जाता है, ही हैज़ टू क्रिएट सेपरेट एंट्रेंसेस फॉर डिफरेंट स्पीशीज, इवन अ टाइनी टनल फॉर द माइस लीडिंग टू द सेलर वेटिंग रूम। तो अब उसको डिफरेंट मतलब जो अंदर एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज जो ये स्टोरी है वो कैसे कंक्लूड होती है, बाय एम्फेसाइजिंग द वाइड स्प्रेड फेम डॉक्टर डूलिटल अचीव्स, कि वाइड स्प्रेड जो उनका फेम था वो कैसे स्प्रेड हुआ आफ्टर टर्निंग फ्रॉम ह्यूमन डॉक्टर टू अ एनिमल डॉक्टर, ठीक है। अचीव्स विद इन द एनिमल किंगडम, बर्ड्स माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज स्प्रेड द वर्ड ऑफ द काइंड डॉक्टर हु कुड अंडरस्टैंड एंड हेल्प देम। अब जो बर्ड्स दूसरी कंट्रीज में जाते थे, ठीक है, तो वो अब जो डॉक्टर डूलिटल के बारे में बताते थे कि ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर एंड ही कैन हेल्प देम। Within a few years, all living creatures for miles around and even in the foreign lands knew of John Dolittle, MD, ठीक है बेटा, the extraordinary doctor, ठीक है, and not doctor, animal doctor. He finds immense happiness and satisfaction in his unique life's work. ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, ठीक है। तो बेटा जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनके अपने, ठीक है, जेस्चर्स होते हैं, ये मीन्स वी फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड। तभी तो देखो बेटा बिगनिंग में लेट अस डू दिस एक्टिविटीज में वो पूछते हैं ना कि डू यू हैव अ पेट, तो हमें जब हमारे घर में खुद एक पेट होता है तो हम उसकी जो बातें होती हैं वो हम समझ जाते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर से। सो वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स द एनिमल्स। बेटा अब अगर हम कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें इस चैप्टर में, एक तो बेटा हो गया डॉक्टर फॉर एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटनरी। क्या बोलते हैं, वेटनरी। पैरेट पॉलिनेसिया, बेटा ये एक टॉकिंग बर्ड है,
जो डॉक्टर डूलिटल को टीच करता है एनिमल्स लैंग्वेज। ठीक है, एडवेंचर किसको बोलते हैं? एन एक्साइटिंग और अनयूजुअल जर्नी जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि व्हाट नेक्स्ट कैन हैपन। काइंडनेस क्या होता है? बीइंग हेल्पफुल एंड केयरिंग। कंपैशन, फीलिंग फॉर अदर्स पेन। ठीक है, हमें दूसरों के पेन के बारे में भी फील होता है। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी फन ऑफ दैट थिंग। जैसे हमने वो चैप्टर लास्ट चैप्टर में किया था अबाउट दैट ब्लाइंड गर्ल। ठीक है, सो वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स सच पीपल हु हैव दोज स्पेशल एबिलिटीज। इन शॉर्ट बेटा, हमें इस चैप्टर से क्या मैसेज कन्वे हो रहा है कि वी मस्ट शो काइंडनेस एंड कंपैशन टू ऑल क्रीचर्स, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं। एनिमल्स कांट स्पीक अवर लैंग्वेज, एनिमल्स हमारी लैंग्वेज तो बोल नहीं सकते, बट दे अंडरस्टैंड लव एंड केयर। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, अगर आपकी कॉलोनी या आपकी स्ट्रीट में जहाँ आप रहते हो या किसी गांव में, तो अगर आप कोई स्ट्रे डॉग को 1 या 2 दिन आप बिस्किट या खाना डाल दें तो वो बहुत ही आपकी तरफ बहुत केयरिंग, है ना, प्यार से आपके साथ, मतलब आपके गेट के पास आके बैठ जाता है, आपको बाइट नहीं करता, आपकी तरफ देखकर वो बाक नहीं करता। ठीक है, सोचो अगर वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते बट दे अंडरस्टैंड हमारा ये जो लव एंड केयर है। ठीक है, थर्ड है रियल विजडम्स लाइज इन अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड रिस्पेक्टिंग एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। तो हमें हर चीज़ छोटी या बड़ी को रिस्पेक्टफुली और हमें काइंड होना चाहिए उनकी तरफ। ठीक है, तो जो ये डॉक्टर डूलिटल की स्टोरी है दैट रिमाइंड अस that when we treat animals with love, they become our best friends. ठीक है, so this was a very good story about how we deal with the animals. ठीक है, with love and care. बेटा आप कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्लो हॉर्स दिया हुआ है, वो कौन सा हॉर्स होता है? हॉर्स दैट प्लोज द फील्ड, हल चलाने वाला घोड़ा। ठीक है, स्पेक्टिकल्स तो आप सबको पता है, स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं? जो ग्लासेस, जिनकी आई साइट वीक होती है तो दे यूजेस स्पेक्टिकल्स। ओके बेटा, क्लेवरर मीन्स वी कैन से इंटेलिजेंट ऑल्सो, बहुत ही तेज दिमाग हो जिसका। ठीक है, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, विलेज एरिया, गांव का इलाका। ठीक है, सो बेटा जो डॉक्टर डूलिटल थे उनका पूरा नाम क्या था? जॉन डूलिटल। ठीक है, so his name was John Dolittle. जो जॉन डूलिटल थे वो दुनिया भर में जानवरों के डॉक्टर के रूप में मशहूर हो गए थे। ठीक है, एंड दिस चैप्टर वाज रिटन बाय ह्यू लॉफ्टिंग। ठीक है, ह्यू लॉफ्टिंग। तो आप बेटा कोशिश किया करो राइटर का नाम याद करने का भी। ठीक है, जिसने भी वो चैप्टर या पोएम लिखी होती है, इससे आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ती है और आपका कई बार होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। ठीक है, मोस्टली उसका आता है पोएम, नेम द पोएट। ठीक है, बट कई बार चैप्टर्स नेम के भी पूछ लेते हैं। ठीक है, लेसन रिटन बाय हुम। ठीक है, सो दिस वॉज बेसिकली अ चैप्टर अबाउट डॉक्टर डूलिटल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन किससे हुई? फ्रॉम ए ह्यूमन डॉक्टर टू एन एनिमल डॉक्टर। और सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की? उनका जो पैरेट था पॉलिनेशिया। ठीक है, उसने हेल्प की टू लर्न दी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एंड सबसे बड़ा जो अच्छा ट्रीटमेंट वो कौन सा हुआ था? अबाउट दैट प्लो हॉर्स। ठीक है, जिनको उन्होंने एक स्पेक्टिकल्स दी लगाने के लिए, जो उनकी प्रॉब्लम थी उसका वो सोल्यूशन निकल गया था। ठीक है,
and he could see it properly. ठीक है बेटा. अब बेटा मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. सो नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर बर्ड्स, एनिमल्स एंड डॉक्टर डूलिटल. सो ही इज ह्यू लॉफ्टिंग. हु वॉज डॉक्टर डूलिटल? तो अगर आपको पूछा जाए हु वॉज डॉक्टर डूलिटल, तो वो बिगनिंग में क्या थे? ह्यूमन डॉक्टर. एंड व्हाट डिड ही बिकम? तो वो बन क्या गए थे? ही बिकेम एन एनिमल डॉक्टर. ठीक है बेटा. थैंक यू एवरीवन फॉर joining my channel, and I hope you like this video, and in the next video we will be doing the book exercises of this chapter. So see you in the next video. Beta, do like the video, comment if you have any doubt, okay, and subscribe my channel Study with Jaggi. Take care beta. Have a great day ahead.